आपका जीवन मसीह में छुपा हुआ है। आप कहीं भी हो, देश में, प्रदेश में, किसी भी जगहों पे हो, पर आपका जीवन मसीह में छुपा हुआ है। आप छुपा दिए गए हैं उसके कीमत के द्वारा। आप छुपा दिए गए हैं उसके लहू के बहाने के द्वारा। उसने जो चीज दे दिया, जिससे आपका जीवन सुरक्षित कर दिया गया, यीशु के लहू में। आमीन। चलिए एक कदम आगे बढ़ाएं और इन बातों को और गंभीरता से सीखें। क्या आप जानते हैं कि वो जो अंधा आदमी था वो एक एरिहो की जगह पे था? सुनते जाइए, वो एरिहो की जगह थी। हम कहेंगे कि वहां का वातावरण अशुद्धता में था और वो व्यक्ति भी अशुद्धता में रह रहा था। पाप में थे दोनों। वहां की परिस्थितियां, अगर परिस्थिति में आप हैं तो आप भी श्रापित अवस्थाओं में हैं। मतलब उसका शरीर भी उस श्रापित का एक कहूँगा कि एक प्रभाव था उसके जीवन में। उसकी दोनों आंखें नहीं थी और जहां वो रह रहा था वो पूरा एरिया ही श्रापित था। पर देखो ध्यान से, यीशु ने क्यों उस एरिहो को जाना चाहा? आप इस बात को पूछ सकते हैं। पर वह यीशु क्यों जा रहे थे एरिहो? एरिहो एक जगह सही नहीं था, पर वो यीशु जा रहे हैं एरिहो के स्थानों पे। आप देखते हैं कि नहीं? आप सोचो जरा कि मसीह किस लिए आया हमारे लिए। वो हर एक श्रापित स्थानों को, हर एक पाप के जगहों को बदलने के लिए, वहां के पाप की परिस्थिति को हटाने के लिए यीशु आया। देखो, वो एरिहो में जाना चाहता था कि वो एरिहो की जो पाप की मुहर लगी है, वो जो श्रापित अवस्थाएं हैं, वो समाप्त कर दी जाए। और जैसी वो एरिहो में जा रहा था, बाइबल कहती कि एक अंधा व्यक्ति वहां पे मांग रहा था कुछ अपने जीवन यापन के लिए। पर देखो क्या था, बर्तिमाई न खुद सही था ना तो वो जगह। दोनों चीजें उसके विपरीत में थी। बर्तिमाई के पर या इन परिस्थितियों में भी वह जीसस को बुलाने का प्रयास करता है। आमीन बोले हालेलुया। वो प्रयास है उसका यीशु को बुलाने का, मसीह को बुलाने का एक प्रयास। जरा आप ध्यान से देखें, उसकी आंखें अंधी हैं, उसकी आंखें अंधी हैं, पर उसके कान खुले हुए हैं। आपको मैं कुछ बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। श्रापित परिस्थितियां यीशु के द्वारा मिटा दी जाती हैं, और यीशु इसीलिए आया कि वो श्रापित जगहों पे जाए और उसे उस स्थान को बदल दे पवित्रताई में। ये श्रापित, वो यीशु मसीह किसी गड़बड़ जगह पे जाते हैं और उसको बदल देते हैं अच्छाइयों में, क्योंकि वो स्वर्ग से आए हुए हैं। वो इसी कार्य के लिए भेजे गए हैं कि हर एक जो ठिकाने सही नहीं है, जो जगह सही नहीं है, जो व्यक्ति सही नहीं है, उसको जीवन को बदलें। और हम बाइबल को पढ़ेंगे ध्यान से, जैसे हमारे लूका 18 उसके 35 पद को हमारे साथ पढ़िएगा। और बाइबल कहती है कि जब वह एरिहो के निकट पहुंचा, ध्यान से सुनिए, पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। देखो जरा, जैसे यीशु एरिहो में प्रवेश करते हैं, एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। बाइबल कहती है नेक्स्ट में, वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? 37 उसको बताया गया, उस अंधे आदमी को बताया गया, यीशु नासरी जा रहा है। जैसे ही उसको बताया गया यीशु नासरी जा रहा है, उसने सही चीजों को पकड़ लिया अपने जीवन में। वो सही वातावरण में नहीं था, वहां की परिस्थितियां सही नहीं थी, वहां के कार्य सही नहीं थे, वहां के मनुष्य श्रापित थे। पर अभी अंधा बर्तिमाई जिन चीजों को पकड़ रहा है वो उसके जीवन को बदलने वाला है। ठीक उसी तरह जिस तरह संसार और संसार की परिस्थितियां, संसार के लोग, कुछ तो ठीक नहीं है, पर उसमें कुछ आया हमारे लिए, पर हमें उन्हें पकड़ लेना है। देखो बाइबल कह रही है यह क्या हो रहा है। उसने कहा यह क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ओ ये यीशु नासरी जा रहा है। तुरंत उसने देर नहीं किया, सही चीजों को पकड़ लिया,
सही चीजों को पकड़ लिया और पकड़े रहा जब तक वह पूर्ण अवस्था में नहीं आ गया। आमीन। वो सही चीजों को पकड़ लिया, यीशु को पकड़ लिया। जब आपके सामने कोई चीजें गुजरती हैं, जब आपके सामने कोई सही चीजें जाती हैं जो आपकी जिंदगी को सही कर सकता है, उसे आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अंधा बर्तिमाई यहां पर क्या किया? आहट को सुना। हर परिस्थितियों को, हर सही परिस्थितियों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करना चाहिए। जैसे कि अभी आप सभा में हैं, आप सही चीजों को सुन पा रहे हैं, पर आप अपने कान को बाहरी जीवन में नहीं लगाएं। जब आप अपने कानों को अच्छी बातों की ओर लगाएंगे तो जो आहट को सुना अंधा बर्तिमाई ने या वो अंधा व्यक्ति ने, वही चीजें आप सुन सकेंगे उस परमेश्वर के बातों को। आमीन। और लिखा है कि यीशु नासरी जा रहा है, तब उसने पुकार के कहा। देखो, देर नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उसने यीशु की उपस्थिति को ले लिया, उसने तुरंत पकड़ लिया परमेश्वर के वचनों को, या हम कहेंगे कि उसने यीशु को ले लिया तुरंत अपने अंदर। वो जगह ठीक नहीं थी, वो जगह बीमारी की थी, वो जगह समस्याओं की थी, वो जगह श्रापित अवस्थाएं थी, पर उसने पकड़ा यीशु को। वो समझ गया ये मेरे लिए खास है, इस वातावरण में ये मेरे लिए खास है, ये मेरे जीवन को सही कर सकते हैं, और उससे उन्हें जाने न दिया और वो पकड़े रहा जब तक कि वह पूर्ण अवस्था में नहीं आ गया। आमीन, हालेलुया। देखो, ध्यान से सुने। अंधा बर्तिमाई अधूरा था, उसका शरीर भी अधूरा, उसकी आत्मा भी अधूरी थी। वो श्रापित अवस्थाओं में जीवन को जी रहा था। शरीर अधूरा था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, और वो आत्मिक अवस्थाओं में भी अधूरा था। पर देखो, उसने पकड़ा यीशु को अपने जीवन के लिए, उसने यीशु को अपने जीवन के लिए ले लिया, उसने यीशु को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और देर नहीं किया और कहा हाँ। उसने पुकारना शुरू किया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये चीजें तब आएंगी जब आप यीशु को ले लोगे। आपके जुबान से ये चीजें तब आएंगी जब आप यीशु के वचनों को ले लोगे, जब आप उस पर विश्वास करके उसकी परिस्थितियों को अपने अंदर डाल लोगे, यीशु को अपने अंदर रख लोगे, तभी आप ये चीजें कहोगे, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपके लिए वो हर चीजें हो सकती हैं जब आप प्रभु को अपने साथ में रखेंगे। आप हर परिस्थितियों में विजयी पा सकते हैं जब आप यीशु को अपने जीवन में आने देंगे। वो अभी श्रापित अवस्थाओं में है, वो अभी श्रापित वातावरणों में जी रहा था, उसके लिए कोई आशा नहीं थी, वो काफी साल का हो चुका था। पर ध्यान से सुनिए, उसने देर नहीं किया। जब यीशु उनके सामने से होकर गए और जैसे उनको पता चला यीशु नासरी जा रहा है, उसने तुरंत ही अपने जीवनों से परमेश्वर को पुकारा। वो श्रापित जरूर है, पर उसने पुकारा प्रभु को। आप बीमारी में जरूर हो सकते, पर पुकारे परमेश्वर को, यीशु कह के बोलें। आपका जीवनों में कुछ सही नहीं हो सकता, पर आप बोलें प्रभु को और विश्वास के साथ कहें, वो आपके जीवनों में सब कुछ कर सकता है। यीशु आपके सामने से होके जा रहे हैं। आप जब तक आप उनके द्वारा दी गई बातों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लेंगे, आपके जीवनों से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आप तुरंत, उस अंधे ने देर नहीं किया और बुलाना शुरू किया प्रभु को, क्योंकि वो उसके सामने से होकर गए और उसने पकड़ लिया विश्वास के द्वारा प्रभु के जीवनों को अपने अंदर। आप कहीं भी होते, पर आप वचनों को सुनते रहते हैं। आप जब वचन को सुनते हैं, आप वचनों को मनन करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, आपके जीवनों के लिए कुछ बेहतर चीजें बदलती हैं, आती हैं बेहतर चीजें, बुरी चीजें निकल के बाहर जाएंगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। वो अज्ञात था। यीशु, आप जानते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, पर वो एरिहो में जाता है। एरिहो एक श्रापित स्थान है, एरिहो एक श्रापित वातावरण है, पर वो चुनता क्यों हो? क्योंकि वो पापियों के पास आया ताकि वो उन्हें गले लगाए, उनके पापों को खत्म करे और उन्हें अपने स्वभाव में बदले, वो पाप से छूटे, वो गुनाह से छूटे। और देखो यहां पर यीशु सब कुछ पूर्ण करने के लिए आता है। बर्तिमाई अधूरा था देह में और आत्मा में, और इसलिए वो गया
ताकि वो उस अंधेपन के जीवन से और उसके आत्मिक अंधेपन के जीवनों को वो दूर करे। और जब वो बुलाने लगा पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण प्राण के साथ, वो जब बुलाने लगा, परमेश्वर ठहर गया। इसके पहले कि परमेश्वर आपकी पुकार सुने, वो आपके अंदर पहले आना चाहेगा। आप उसे छू पाएंगे उसके वचनों को अपने जीवन में सुन करके, उस पर चल करके आप उसे सुन सकते हैं। देखिए, जैसी वो बुलाना शुरू करता है, और हम जब 39 पद को पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो और भी चिल्लाने लगा। देखिए, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, जब आप प्रभु के पास आते हैं, तो निश्चय ही शैतान को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यह संसार की अवस्थाओं से वो बिल्कुल विपरीत होता है, अच्छा नहीं लगता। जैसे आप जीवनों के पास जाएंगे, जैसे आप सही चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, सही चीज़ों का विरोध करने वाला शैतान आपका विरोध करेगा। मतलब वो आपको नहीं चाहेगा कि आप उद्धार के पास आएं। और वो जैसे वो बोल रहा था, उसे चुप करने के लिए वहाँ पर काफ़ी लोग थे, उसने कहा, वो डांटने लगे उसे और कहे कि चुप रहे। मतलब वो आपके मुंह को बंद करना चाहते, वो आपके जुबान को बंद करना चाहते, वो आपके अंगीकार को बंद करना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के अंगीकार को बंद कर देंगे तो आपके अंदर शक्ति काम नहीं करेगी। जब आप अपने जीवनों में अपने जुबान को बंद रखेंगे और उसकी महिमा के लिए आप कुछ नहीं कहेंगे या कुछ नहीं आप करते हैं अपने जीवनों से, अपने व्यवहारों से, तो वो चीज़ें आप में समाप्त हो जाएंगी जो प्रभु आपको दे रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर देखो, और वो जब उसे डांटने लगे तो वो रुका नहीं। वो अंधा था पर वो गूंगा नहीं था, वो और तेजी से चिल्लाने लगा और कहा, यीशु। जब उसे वो बोलने लगा तो परिस्थितियों में देखिए कुछ बदलाव हो रहा है। और जब वो बोल रहा था तो वातावरण बदल रहा था। आमीन बोले हालेलुया। अपने स्थानों पे बोलिए यीशु। जब आप यीशु का नाम लेते हैं, जब आप यीशु को पुकारते हैं, तो आपके चारों तरफ बदलाव आता है। वातावरण, वो अशुद्धता का वातावरण खत्म होता है और शुद्ध परिस्थितियां वहां पर पैदा होने लगती हैं। आमीन बोले हालेलुया। क्योंकि आप हर एक बुरे चीज़ों के विरोध में सही परिस्थितियों को बुलाने के लिए यीशु को बोलते हैं। हाँ, जहाँ पर बुरी परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर बीमारी की अवस्थाएं हैं, जहाँ पर समस्याएं हैं, पर वहाँ पर हम सकारात्मक बातों को बोलना शुरू करें। देखिए, वो अंधा जरूर था, पर वो अंधा था पर वो गूंगा नहीं था। वो बोला उन परिस्थितियों को जो उसके अंधेपन को हटा सकता है, जो उनके श्रापित अवस्थाओं को मिटा सकता है। वो बुलाना शुरू किया, यीशु। और जब वो बुलाना शुरू किया यीशु, तो ध्यान से सुनिए, वहां की श्रापित अवस्थाएं, वहां का जो बुरा वातावरण था, उसे दबाने का प्रयास किया। आपको भी दबाने का प्रयास करता है। आपके आजू बाजू में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, कहीं भी अगर आप होते हैं, जब आप सच्चाई को जानते हैं, जब आप मसीह को जानते हैं, तब आपके जीवन में बुरी परिस्थितियां या बुरा वातावरण आपके जीवन में प्रभाव डालता है। हाँ या ना? वो प्रभाव डालता है ताकि आप मसीह को अपने जीवन के लिए भाग ना बना पाओ। उसको मालूम है, शैतान को यह बात पता है कि यदि आप मसीह को बुलाए तो वो आपके जीवन में दया करेगा। बुलाना एक महत्वपूर्ण बात है। बुलाना एक आत्मिक शक्ति का काम है। बुलाना एक आत्मिकता का बुलावा देना है अपने जीवन में। देखो जरा, जो विश्वास में सही चीजें पकड़ी जाती हैं, वो विश्वास के साथ जो चीज बुला रहा था अंधा बरतिमाई, जो विश्वास के द्वारा सही चीजों को अगर आप पकड़ेंगे तो आपके जीवनों में सही चीजें होने लगेंगी। आमीन बोले हालेलुया। वो लिखता है, तब वह बरतिमाई तेजी से बुलाया। कब बुलाया? जब उसे पता चला कि इधर से यीशु नासरी जा रहे हैं, तो उसने देर नहीं किया, उसने यीशु के जीवनों को अपने अंदर ले लिया। उसको सही से और समझेंगे, उसको पकड़ लिया। जब उसने पकड़ा, आप विश्वास के द्वारा आप हमसे बहुत दूर हो सकते हैं, आप काफी दूर हैं हमसे, पर आप विश्वास के द्वारा उन अच्छी परिस्थितियों को अपने जीवन में ला सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं और वो आपके लिए काम करने लगेगा। बाय फेथ वो आपके अंदर काम करने लगेगा। जब आप विश्वास के द्वारा अच्छी चीजों को पकड़ेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो दिया। जो विश्वास में सही चीजों को पकड़ी जाती है, वह आपके लिए सब कुछ सही कर दिया जाएगा। अंधा जरूर था पर उसने सही चीजों को पकड़ लिया। हाथों को उठा के बोलो, सही चीजों को पकड़ लिया। और जब वो सही चीजों को पकड़ता है तो अंधा बरतिमाई सही कर दिया जाता है। आपके सामने परमेश्वर सही चीजें लेके आता है, पर इस संसार का
शैतान भी आपके जीवन में बहुत सारी बुरी चीज़ों को लेके आना चाहता है, पर वो आपके ऊपर छोड़ता है आप कौन सी चीज़ों को पकड़ते हो। जब आप सही चीज़ों को पकड़ोगे विश्वास से, तो आपके जीवनों में सही चीज़ें होने लगेंगी। और जब आप बुरी चीज़ों को पकड़ लेते हो तो आपके जीवन में बुरी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए आज वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसने कहा उसे मेरे पास लाओ। 40 पद में लिखा है कि वो खड़ा हो गया, मतलब यीशु आपके लिए रुकेगा जब आप उसे बुलाएंगे। यीशु अगर आपके लिए रुकेगा, इसका मतलब है कि आपके जीवनों में एक बड़ा बल आने वाला है। यीशु आपके उस बीमार अंग को चंगा करने वाले हैं। यीशु आपके बीमार परिस्थिति को सही करने वाले हैं और उस गरीबी की परिस्थिति को, उस श्रापित अवस्थाओं को हटाने वाले हैं। चूंकि बुलाना, भजन 138 अध्याय 3 पद को हम पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़िए जल्दी से। भजन 138 उसके 3 वचनों को पढ़िए हमारे साथ। बाइबल वहां क्या लिखता है कि दाऊद ने किस तरीके से पुकारा। भजन 138 और उसके 3 पद को देखें और वहां बाइबल क्या कहती है। दाऊद ने, हमारे साथ जल्दी से आप खोलेंगे, देखिए, जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने पुकारा, हालेलुया, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। ये देखो, ये अद्भुत है हमारे लिए। आमीन बोलो, ये वचन अद्भुत है हमारे लिए, ये हमें आशीषित करेगा। हाथ उठा के बोलो, ये हमें आशीषित करेगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन, कल के लिए नहीं पर आज ही, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। आमीन, ऊंची आवाज में आमीन कहें। अंधे ने पुकारा और जैसे ही पुकारा उसी समय परमेश्वर ने सुना। आप ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को, आपके विनती को, आपके पुकारों को जब वो सुनता है तो बाइबल कहती है कि वो आपको बल देता है, आपको बल देता है, आपको बोल्ड बना देता है, आपको साहसी बना देता है। आमीन बोलें। जब भी आप उसे पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, यह विश्वास करना चाहिए। और जो चीजें आप पुकार रहे हैं, किस अवस्थाओं में पुकार रहे हैं। अंधा बर्तिमाई पुकार रहा था और संसार का प्रभाव उसके जीवन में आया, पर उसने उसका ध्यान नहीं दिया और वो और तेज से पुकारने लगा। जब आप परमेश्वर के निकट आते, जब आप यीशु पर विश्वास करते, तो बहुत सारी चीज़ों का अटैक आपके जीवन में होता है और वो आपको पीछे ले जाना चाहती, वो आपको पीछे उसी श्रापित अवस्थाओं में लेके जाना चाहती। पर आप अगर वहीं पर रुक गए तो आपकी आशीषें भी रुक गई। अगर आपने उस संसार के प्रभाव में आकर अपने आप को रोक दिया और पुकारना बंद कर दिया तो आप वहीं पर रुक जाते हैं। बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तूफान आते हैं, पर हमें उसके प्रभाव को नहीं देखना, हमें देखना है यीशु को। और जब आप यीशु को देखेंगे हर परिस्थितियों में, तो आपकी हर परिस्थितियां फ्यूचर के लिए सही कर दी जाएंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।